वेलकम बैक टू त्रिपाठी क्लासेस वंस अगेन। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। बट उससे पहले एक न्यूज़ आप सबसे शेयर करनी है कि अब तक मैं सिर्फ क्लास 8th 9th 10th को पढ़ाने वाली थी, बट अब मैं CHS का प्रिपरेशन भी करवाऊंगी। CHS क्या है, आप में से बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा। BHU नाम सुना होगा आप सभी ने, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फुल फॉर्म है उसका। इज इट क्लियर? चल, इसी का एक ब्रांच है CHS, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल हिंदू, नहीं, सेंट्रल हिंदू स्कूल में भी, सेंट्रल हिंदू स्कूल। ठीक है, अब क्या है, CHS BHU होता है ग्रेजुएशन के लिए, यानी BA BSc BCom, और मास्टर ग्रेजुएशन के लिए जैसे MSc हुआ, MCom हुआ, MBA हुआ, और PhD के लिए। ठीक है, बट उसके अलावा भी पढ़ाई होती है यहाँ, बट मैं फिलहाल सिर्फ इतनी की जिक्र करूंगी। CHS किसके लिए होता है? क्लास 6 के बच्चों के लिए होता है, क्लास 9th के बच्चों के लिए होता है, क्लास 10th के बच्चों के लिए होता है। इज इट क्लियर नाउ? तो जो बच्चा क्लास 5th में है वो तैयारी कर सकता है क्लास 6th के लिए। CHS में एडमिशन एंट्रेंस पेपर होता है, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये फॉर्म कब आता है, आप ऑनलाइन इसे फिल कर सकते हो। जो बच्चा क्लास 8th में है वो प्रिपरेशन करेगा क्लास 9th के लिए एंट्रेंस के लिए। जो बच्चा क्लास 10th में है वो प्रिपरेशन करेगा क्लास 11th के एंट्रेंस के लिए। बट फिलहाल मैं सिर्फ क्लास 9th के बच्चों के लिए ही प्रिपरेशन करवाऊंगी। क्लास 9th का हो जाएगा तो क्लास 11th श्योरली। तो ये न्यूज़ आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करना है, या अगर आप क्लास 8 के बच्चे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के लिए, तो आप भी उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फुल ऑफ फ्री है, निःशुल्क है। ओके, नो कॉस्ट फॉर इट। यूट्यूब पे ही पोस्ट होगा वीडियो, प्लेलिस्ट उसकी एक अलग से बन जाया करेगी, आपको बस क्या करना है, वीडियो देखना है, और बाकी की उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी स्ट्रैटेजी जो होती है, उसको कैसे क्लियर करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन मैं उन सारे वीडियोस में बताया करूँगी। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। During a sale, a shop offered a discount of 10% on the mark price of all the item. कोई सेल लगी हुई है, शॉप क्या ऑफर कर रहा है, 10% का डिस्काउंट, जो भी मार्क प्राइस हर आइटम्स पे दिया होगा। जैसे किसी आइटम पे 100 रुपया है तो उस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। इज इट क्लियर? What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450? यानी एक कस्टमर को क्या पे करना होगा अगर वो एक पेयर ऑफ जीन्स बाय करे जिसका रेट है 1450 एंड 2 शर्ट मार्क्ड एट रुपीज 850 रुपीज, और 2 शर्ट लेना है जिसका रेट 850 है, एक शर्ट का रेट यहाँ बताया गया है। अच्छा, अब एक चीज़, जब मैं अपने ऑफलाइन बैच में पढ़ा रही थी, ठीक है, इस क्वेश्चन को जब मैं अपने ऑफलाइन बैच में पढ़ाई, तो एक दिक्कत सामने क्या आई कि बच्चों को क्या लगा कि ये एक शर्ट का रेट है, इट मीन्स अगर 2 शर्ट हम खरीद रहे हैं तो यहाँ हम इंटू 2 करेंगे। ठीक है, और उन्हें ये लगा कि ये एक जीन्स का रेट है, एक पेयर ऑफ जीन्स, मतलब 2 जीन्स होता है, 2 जीन्स मिलके एक पेयर ऑफ जीन्स बनाएंगे, तो उसके लिए भी यहाँ पे उन्हें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। बट अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो तो उन्होंने लिखा है फॉर पेयर ऑफ जीन्स मार्क इतना, यानी दोनों जीन्स का पेयर बना के रखा हुआ है वहां पे, और पूरे एक पेयर का रेट दिया हुआ है ये। इतनी बात समझ में आई? मुझे लगता है कि अगर आपने इसको खुद से करने की कोशिश की होगी तो मोस्ट ऑफ द बच्चे यहीं अटक गए होंगे, और जब आप इस थिंकिंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर गलत आएगा। आई बात समझ? ठीक है, अब अगर ये दिक्कत थी आपकी तो आप इस वीडियो को यहीं ख़त्म करें, बंद करें और खुद से सॉल्व करिए, क्योंकि जब हम खुद से पढ़ते हैं तो हमारी चीज़ें और बेटर होती हैं। शुरू करते हैं।
पेयर ऑफ जीन्स का रेट क्या है? 1450। शर्ट का क्या रेट है? 850। बट हम पेयर की बात करें तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? 1700। सो टोटल क्या रेट उसका बना बिल, मतलब टोटल बिल कितना बना उनका? ये कितना हो जाएगा? 3150। कितना होगा? 3150। अब क्वेश्चन में कितने परसेंट डिस्काउंट की बात की हुई है? 10% की। इसका 10% हम निकाल लेंगे। 3150 का 10% हम निकाल लेंगे और जो आएगा उसमें हम टोटल में माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर इंसान को कितना पे करना होगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझो तो समझ में आ जाएगा। 3150 टोटल मुझे पड़ा रेट, जिसपे मुझे 10% डिस्काउंट मिल रहा है। 10% को हम कैसे लिखेंगे? 10/100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। कितना हुआ? 315। अब हम क्या करेंगे? 3150 माइनस 315 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना अमाउंट पे करना होगा। आप माइनस करो, कितना आएगा? यानी टोटल रुपीज उन्हें कितना पे करना पड़ा होगा? 2835। इट्स इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगर वीडियो समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। CHS से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं श्योरली उसका रिप्लाई करूंगी। अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।